देखिए, आपको सुनाना चाहता हूँ, ये इनके लिए मैं कहता हूँ शर्म की बात है। और ये बात हमेशा समझिए, एक आदमी इलेक्शन जीतता है, मेरे से ज़्यादा इस प्रोविंस में इलेक्शन लोगों ने नहीं लड़े, कठुआ में तो कोई भी नहीं है। तो मैंने इतने इलेक्शन लड़े। इलेक्शन की नुक्ताचीनी होती है स्क्रूटनी के डेज, जब स्क्रूटनी होती है उस दिन उसका पेपर पर्चा उस पर ऑब्जेक्शन होता है। अब 4 साल इलेक्शन होने के बाद वो डायरेक्टर है नी, जिसको ये तकलीफ थी कि मैंने एक शेड्यूल कास्ट लड़की का बच्ची जब वो टीचर लगी थी कठुआ में, आपको बताऊं तो उसका स्टेट सेक्रेटरी बन रहा था, ये ACR था यहाँ। इस बंदे ने और बीजेपी के चंद लोगों ने एक केस बना के तो वहाँ स्टे करवा दिया, इलेक्शन ओथ को स्टे करा दिया। व्हाट इज नॉनसेंस? आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट में MP जाता है, जीत जाता है, उसके बाद अदालत में केस जाता है, उसके बाद कभी केस कोर्ट कचहरी में जाता है, किसी ऑफिस के पास जाता है। जब आपका इलेक्शन कमीशन है, देयर इज ए इलेक्शन प्रोसीजर, व्हेन देयर इज ए इलेक्शन प्रोसीजर, हाउ यू कैन डिनाई दिस? आप कैसे इसको इनकार कर सकते हो? और दूसरा नंबर, स्क्रूटनी होनी कब होनी थी? जब इलेक्शन होना। कौंसिल में, ये कौंसिल हो, पंचायत हो, पंच का इलेक्शन हो, सरपंच का इलेक्शन हो, मेंबर MLA का हो, पार्लियामेंट का हो, किसी का भी इलेक्शन हो, DDC का हो, इवन के आपको बताऊं कि उसका जब इलेक्शन होता है तो एक स्क्रूटनी में उसको बाहर निकाला जाता है, उसका फॉर्म बाहर हो जाता है। अब बताइए, 4 साल इलेक्शन हो गए। ये तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, काउंसिल का तो था ही नहीं। इन्होंने ऑब्जेक्शन काउंसिल पे लगाया, भी एक काउंसिलर बना, गलत बना। कैसे? 3 बार बना, 4 बार। शर्म करो आप लोग। आपका जो चाचा उधर राजेंद्र शर्मा, जिस आदमी ने आज उसको आपने अनाउंस किया कि वो कॉरपोरेटर बनेगा, कहाँ का मेयर बनेगा, कहाँ का, जम्मू का। आज उसको आपने अनाउंस किया, दूसरे दिन उसकी ओथ हो गई। और हमारी फाइल यहाँ से चलती है, हमारी डोगरा स्वयं संगठन पार्टी कठुआ से, और गधे और घोड़ों पे जाती है, जाके पहुँचती है, LG साहब से पास होके आती है। और LG साहब के बाद पास होने के बाद ओथ नहीं हुई, 1.5 महीना हो गया, नहीं हो पाई। उसका छोटा मुलाजिम, अगर मैं सरकार का मैं मुखिया होता तो डेफिनेट आज मैं उस बंदे को सस्पेंड करता कि जिसने मेरे ऑर्डर को, LG साहब के ऑर्डर को, चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर को, उनके ऑर्डर को जिसने कुछ नहीं माना। आप जानते हैं, जब लोअर कोर्ट कोई फैसला देती है तो हाई कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देता है तो लोअर कोर्ट में कोई केस ही नहीं जाता। हाउ कैन पॉसिबल कि आपने लोअर ऑफिसर करेगा और चीफ सेक्रेटरी उसकी बात ही सुनी जाएगी? व्हाट दिस? और उसके बाद ये बात होती, फिर इन्होंने केस लगा दिया, 18 तारीख स्टे करवा दिया, जो नहीं कर सकते थे। आदरे पुसूड़ी भाई बिच। उसके बाद आगे हमने हाईकोर्ट में केस लड़ा, पहली बार सिंगल बेंच में जीते, फिर भी ओथ नहीं दी इन्होंने। आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये इंतजार करते रहे कब ये डबल बेंच में जाएगा, और डिले करते रहे, फिर डबल बेंच में चला गया। और डबल बेंच में जाने के बाद, केस और डबल बेंच के जाने के बाद क्या होता है, दिस इज वेरी क्लियर। फिर वहाँ बहस होती है, और हमने कहा था, हम हमेशा कहते हैं, जब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जब अफिसरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जब कोई भी फेल हो जाती है, बंदा का कोई काम नहीं करता, तो उसको उम्मीद होती है मैं अदालत में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा। सबसे बड़ी उसको उम्मीद होती है, वो हमें भी थी। और आज मैं जानता हूं, कोर्ट ने इनके मुंह पे चपेट मारी है कि आप गलत थे, उन्होंने टाइम वेस्ट किया है। और कोर्ट ने, मैं समझता हूं, मैंने पिछले दिनों कहा था, जो कानून फैसला करेगा हम क्यों नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते। ये सरकार है ही नहीं। ये सरकार होती तो मैं नहीं समझता, जिस दिन बंदा जीता सेकंड डे बंदा ओथ लेता। क्यों नहीं ली, क्यों नहीं दी? आज क्या तकलीफ हुई? और 10 तारीख कब थी, आज कितनी तारीख है? 10। आज लास्ट डे थी ओथ की, पिछले दिनों से, उस हिसाब से। तो आज नया फैसला और इन पे आ गया।
हमें खुशी है इस बात की, हमारे साथ भगवान है, माता रानी है और लोग हमारे साथ हैं। हम इनका मुंह तोड़ेंगे आने वाले समय में। विल फाइट। और हमारी कोठियाँ खाली करा दो, हमें सीबीआई के चक्कर में डाल दो, एजेंसियाँ पीछे लगा दो। हम लोगों के लिए नहीं लड़ें, हम लड़ेंगे। विल फाइट। हम लोगों के लिए बर्बाद भी हो जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर। हम सरकार बनाएंगे, हमारे लोग अगर हमारा समर्थन करेंगे, हमारे एमएलए जिताएंगे, फिर दिखाएंगे लोगों को इंसाफ। और एक कमेटी की ओथ होती है, कमेटी आपको सबसे बढ़िया जम्मू कश्मीर में कमेटी दिखेगी। फॉर योर कंफर्मेशन, मैं खुद मैन्यूट करूंगा, मैं खुद सपोर्ट करूंगा, मेरे लोग सपोर्ट करेंगे, मैं पूरा कठुआ शहर सपोर्ट करेगा, सबको इंसाफ मिलेगा। जो गंद पड़ा है उसको ठीक किया जाएगा। दिस इज वेरी क्लियर। धन्यवाद। जय डुग्गर, जय डोगरा।